केल्विन अस्पताल के बाहर उस वक्त क्राइम सीन किस प्रकार का था उसको रिक्रिएट किया जा रहा है। आप देखिए, अतीक और अशरफ को वैन से उतार करके पुलिस लेकर आई थी आगे मीडिया के पास। ये देखिए, यहां पर इमेजिन किया गया है कि मीडिया खड़ा था, उनके हाथ में माइक आईडीज थे और उनके पास लाई थी अतीक और अशरफ ने बोलना शुरू किया था। उस रात भी इसी तरह मीडिया के सामने अपनी बात रखने के लिए अतीक और अशरफ वैन से उतर कर आए थे और दो लोगों को अतीक और अशरफ के किरदार में लाया गया है। तो मीडिया कर्मी बनकर सिविल ड्रेस में लोग खड़े हुए हैं जो एसटीएफ के लोग हैं और ये देखिए सामने दो व्यक्ति जिनको अतीक और अशरफ बनाया गया है वो और आप देखिए, आपको नजर आएगा किस तरीके से पीछे से शूटर अब धीरे धीरे वो व्यक्ति जिसने आईडी कार्ड लगा रखा है वो शूटर बना है, उसके हाथ में पिस्टल है। ये विजुअल बेहद इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बाइट दे रहे हैं, सामने मीडिया कर्मी बनकर एसटीएफ के लोग खड़े हैं और वो जिसने आईडी कार्ड पहन रखा है वो जो शूटर बना हुआ है, जो मुख्य आरोपी है, वो आईडी कार्ड जिसने पहना हुआ है, हाथ में उसके गन है। और अब आप देखिए किस तरीके से सीन का रिक्रिएशन हो रहा है, फोटोग्राफ्स तमाम चीजें यहाँ पर की गई हैं। ये विजुअल बेहद इंपॉर्टेंट है। क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया जा रहा है इस वक्त पुलिस वाले दो व्यक्तियों को लेकर जो अशरफ और अतीक बने हैं, जिनको अशरफ और अतीक बनाया गया है। सर पर गमछा बांधा है, कुछ उसी लहजे में व्हाइट कपड़े पहन रखे हैं और उनके आगे ही देखिए किस तरीके से ढेर कर दिया आरोपियों को, लेकिन परफेक्ट दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट की जाएगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि परफेक्शन नहीं आया है। और ये देखिए किस तरीके से गोली मार रहे हैं, यानी कि यही जो सीन रिक्रिएशन है यही परफेक्शन के साथ किया जा रहा है। और वो आरोपी जिसको बनाया गया है वो लगातार गोलीबारी कर रहा है और दोनों जो अतीक और अशरफ बने थे वो गिर गए हैं। फोटोज खींची जा रही है लगातार। दूसरी तरफ दूसरा आरोपी गोलियां बरसा रहा है, तीन आरोपी गोली बरसा रहे हैं और पूरी तरीके से सीन में परफेक्शन दिया गया है, रिक्रिएशन किया जा रहा है। पूरी कोशिश ये है कि जो आरोपी हैं वो उनका जो रवैया था उस दिन वो सेम रहे ताकि फोटोज हैं जो साक्ष्य हैं वो बने रहें। तो सामने इस वक्त आप देखिए पकड़ लिया है और किस तरीके से पिस्टल कहां पर गिरी थी, क्या हुआ था, सेम चीज रिपीट की गई है। यानी कि सीन रिक्रिएशन का जो दौर था वो शुरू हो गया है। पिस्टल रख ली और अब इन आरोपियों को पकड़ लिया गया है। कुछ इस तरीके का लम्हा, कुछ इस तरीके के उस दिन पर क्राइम सीन हुए थे और उसी को आज रिपीट किया गया है। कुछ इस तरीके से दोनों आरोपी ढेर हो गए थे उस दिन। अब तीनों आरोपी पकड़ लिए गए थे, लेकिन आज सीन रिक्रिएशन किया गया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीधे केल्विन अस्पताल के बाहर से। सीन को रिक्रिएट किया गया है, किस तरह हत्या की गई थी अतीक और अशरफ की। और खास बात आप ये देखिए कि किरदारों में लोगों को लाया गया है, असल आरोपियों को नहीं लाया गया स्पॉट पर। तीन लोगों को आरोपियों के किरदार में लाया गया, अतीक और अशरफ बनाकर भी किरदार में लाया गया। ठीक वैसे ही ड्रेसअप था, सफेद रंग के कपड़े, सफेद रंग का साफा जो सिर पे बांधा हुआ था। और इतना ही नहीं, मीडिया कर्मी बनकर वहां पर एसटीएफ के लोग सिविल ड्रेस में खड़े थे। और अब आप देखिए किस तरीके से जो प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया गया है और इस पूरे सीन रिक्रिएशन को फिलहाल कर लिया गया है। आप देखिए कुछ इस तरीके से उस दिन ये पूरी घटना हुई थी और उसी तरीके से आज इसको सीन रिक्रिएट किया गया है। जो तीन शूटर थे जो भाग सकते थे और लोगों पर गोलियां बरसा सकते थे, ये तमाम ऐसे सवाल हैं आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। और उसी सीन रिक्रिएशन को अब एफएसएल की टीम मेजर कर रही है, उनको कहीं ना कहीं उनकी मैपिंग कर रही है, फोटोज खींची जा रही हैं, वीडियोस बनाए जा रहे हैं, सब कुछ सामने लैपटॉप में नोट किया जा रहा है और अब ये सीन रिक्रिएशन पूरी तरीके से फिल्माया जा चुका है। ये प्रयागराज पुलिस के ही कर्मचारी थे। तो सीधा तस्वीर प्रयागराज के केल्विन अस्पताल के बाहर से, जहां शूट आउट वाली रात का सीन रिक्रिएट किया गया। एसटीएफ बकायदा किरदार बनाकर लेकर आई अतीक और अशरफ को। सफेद कपड़ों में आप दोनों को देख रहे होंगे, वैसा ही ड्रेसअप,
सफेद रंग के कपड़े, सफेद रंग का साफा। एसटीएफ जो है वो खुद सिविल ड्रेस में मीडिया कर्मी बन के मौजूद थी और जैसे ही अतीक अशरफ मीडिया से बात करने के लिए करीब आए तो शूटर्स के किरदार में भी 3 लोगों को लाया गया। असल शूटर्स मौके पर नहीं लाए गए, उनके किरदार में लाया गया और किस एंगल से शूट किया, किस मूवमेंट पर शूट किया, वो सब कुछ रिक्रिएट किया गया। उसके बाद एक एक बारीकी नोट की गई, लैपटॉप पर डिटेल्स नोट किए गए, घटना का पिक्चराइजेशन हुआ, बहुत सारे जो है वो तस्वीरें खींची गई इसी दौरान की। और अब एक बार फिर से उस सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है, एक और टेक लिया जा रहा है रिक्रिएशन के अंदर। सामने उस सीन को फिर से रिक्रिएट किया जा रहा है। आप देखिए अतीक और अशरफ की किस तरीके से हत्या हुई थी, कुछ उसी तरीके से सीन रिक्रिएशन किया जा रहा है। किस तरीके से मीडिया के रूप में सामने आप देखिए एसटीएफ के लोग सिविल ड्रेस में खड़े हैं, जो शूटर हैं उनको आप देखिए, उन्होंने फोटोज क्लिक कराने के लिए उनको लगा रखा है और जो बाकी 2 शूटर हैं वो अलग खड़े हुए हैं। पीछे अतीक अहमद और अशरफ जो व्यक्ति के रूप में आप अगर देखेंगे तो सर पर गमछा जिन 2 व्यक्तियों ने बांधा हुआ है ये अतीक और अशरफ है। सामने मीडिया बाइट लेने के लिए आती है और लेफ्ट में वो जवान भी खड़ा है जो उस दिन उनके साथ था, घायल हो गया था और अभी इस वक्त दोबारा से सीन रिक्रिएशन किया जा रहा है। एक फोटो ली जा रही है, एक फ्रेम बनाया जा रहा है, एक साक्ष्य बनाया जा रहा है। और अब देखिए किस तरीके से उस दिन आरोपियों को पकड़कर अलग किया गया था, वो किया गया। जो जिस व्यक्ति ने आईडी कार्ड पहन रखा है ये शूटर बना है और जो 2 व्यक्ति हैं अतीक और अशरफ के रूप में उनको दर्शाया गया है। चूंकि सीन रिक्रिएशन के पीछे लॉजिक ये है कि कब कैसे कहाँ हुआ, उस समय क्या मेजरमेंट थी, क्या किस किस दिशा में कितनी चीजें थी, उन सभी चीजों को लेकर ये सीन रिक्रिएशन फिलहाल दोबारा से फिल्माया जा रहा है, किया जा रहा है और एफएसएल की टीम एक एक चीज को मॉनिटर कर रही है। जो तथ्य उन्हें इसमें परफेक्ट नहीं लगेगा उसको दोबारा कराएंगे, 3 बार कराएंगे ताकि जो फोटोज हैं, जो मैपिंग है, जो मेजरमेंट है वो प्रॉपर वैसा ही हो जैसा अतीक और अशरफ के मर्डर के दौरान हुआ था। यानी कि एक बार फिर से आप ये देख सकते हैं कि प्रयागराज के माफिया डॉन अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ का किस तरीके से लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी ने उस दिन शूटआउट में उनको मौत के घाट उतारा था। लोगों के जहन में तमाम सवाल हैं, हर एक व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिर ऐसा संभव कैसे हुआ कि पुलिस की मौजूदगी, मीडिया की मौजूदगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और वहां पर अतीक अहमद, अतीक के इलाके में ढेर कर दिया गया। तो वो दर्शक इस सीन को देख ले, उनको काफी हद तक चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये उस दिन कैसे हुआ। विजुअल्स में आप देखिए कैसे जो आरोपी पकड़ा गया था उसके ऊपर अब फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से जो दूसरा आरोपी था उसको पुलिस ने पकड़ा था और उसी तरीके से सीन को रिक्रिएट कर रहे हैं। फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट हैं वो उतरे हुए हैं, उसी तरीके से करा रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं, फोटोज बन रही हैं, मैपिंग की जा रही है। यानी कि एसआईटी इस बात को समझना चाहती है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। जब ये जांच आगे बढ़ेगी, जांच के तथ्य आगे बढ़ेंगे तब फिर वो इन चीजों की बहुत वैल्यू बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए अगर आप वीडियो की बात करें, उस दौरान के वीडियो तो मौजूद है, लेकिन सिर्फ उस वीडियो से ना ही एसआईटी की जांच आगे बढ़ सकती है और ना ही जो तथ्य हैं, जो चार्जशीट में लिखी जाएंगी चीजें, जो जुडिशियल कमीशन जिन चीजों के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाएगा वो चीजें नहीं थी। तो उन तमाम भौतिक साक्ष्यों को जुटाने के लिए ये पूरा सीन रिक्रिएशन किया जा रहा है। और एक बार आप देखें किस तरीके से तीसरे आरोपी को पकड़ा गया था, उसकी कमर पर 2 पुलिसकर्मियों ने पकड़ा था और उसने हाथ ऊपर किए थे। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो आरोपी थे उनको पता था कि शूट आउट करने के बाद कैसे उनको सरेंडर करना है, किस तरीके से उनको अपने हाथ ऊपर करने ताकि जो पुलिसकर्मी है वो गोलीबारी उन पर ना करे। और अब ये देखिए ये शूटर्स को किस तरीके से उस दौरान ले जाया गया था, तुरंत घटना स्थल से हटा दिया गया है ताकि इन पर भीड़ या फिर इन पर कोई और हमला ना कर दे। इनकी सेफ्टी के चलते तुरंत पुलिस इनको यहाँ से लेकर रवाना हो गई थी तीनों शूटर्स को और अतीक और अशरफ को उठाकर अंदर हॉस्पिटल ले गई थी ताकि अगर इनकी जान इन केस बच जाए। लेकिन ये उस दौरान अतीक और अशरफ दोनों ढेर हो गए थे और कुछ इस तरीके से तीनों इन आरोपियों को गाड़ी में बिठाकर पुलिस यहां से रवाना हो गई थी। ये तमाम लोग जो सिविल ड्रेस में हैं ये एसटीएफ के पुलिस के लोग हैं, सीन रिक्रिएशन में ये शामिल हुए थे ताकि हमारे दर्शक समझ सकें कि किस तरीके से उस दिन अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई थी। ये जहां पर हत्या हुई कॉल्विन हॉस्पिटल
ये अतीक अहमद का इलाका है। अतीक यहीं से पला बड़ा, 44 साल में 100 से ज्यादा मुकदमे हुए, किसी मामले में सजा नहीं हुई। छोटे भाई अशरफ पर 52 मुकदमे, दोनों भाई सांसद विधायक। तो ऐसे में उस दिन इनके मर्डर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। लोग चौंक गए कि अपने गढ़ में आखिर पुलिस की कस्टडी के दौरान कैसे अतीक की हत्या हो गई। तमाम जेहन में सवाल थे, चूंकि वीडियो तो था लेकिन सवाल बहुत सारे थे। उन सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए एसआईटी, एफएसएल, जुडिशियल कमीशन, तमाम चीजें लगी हुई हैं और उन्हीं को सीन रिक्रिएशन करके एसआईटी ये समझना चाहती है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, कैसे हुआ था, क्या वजह रही, कहां पर पुलिस की कमी रही, कैसे इन तीनों आरोपियों ने अभेद्य सुरक्षा, अतीक की सुरक्षा को लेकर बार बार अतीक अहमद भी चिंतित था। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट जाता था कि मुझे सुरक्षा और ज्यादा प्रोवाइड की जाए, उसके बावजूद भी उसकी हत्या हो गई। योगी सरकार की जो ईएसपी कही जाती रही है, अब इस वक्त मैपिंग शुरू हो गई। आप देखिए, ये मेजरमेंट होता है, इससे काउंट करते हैं क्या डिस्टेंस रही, ताकि जब तथ्यों के आधार पर बाद में चार्जशीट बने तो इन आरोपियों को कोई लाभ ना मिल जाए, कहीं पर किसी सबूत की अभाव में इनको कोई फायदा ना मिले। इसलिए एफएसएल की टीम एक एक चीज काउंट कर रही है, वो डिस्टेंस कि आखिर जो प्रिजन वैन है वो कितनी दूर खड़ी थी, घटना स्थल से प्रिजन वैन की दूरी क्या थी, आखिर प्रिजन वैन वहां क्यों खड़ी की गई, क्या कोई इसमें पुलिसकर्मी संलिप्त था, कैसे इस सुरक्षा के बीच में वो आके फायर कर देते हैं, कैसे ये अगर आरोपी कल के लिए कहते हैं कि वो ट्रेनिंग नहीं लेकर आए थे तो फिर ये सवाल उठेगा ट्रेनिंग नहीं थी तो पता कैसे था कहां पर गोली मारनी है, कितनी तेज भागकर आना है, कब सरेंडर करना है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाबों के लिए आज यहाँ पर सीन रिक्रिएशन किया जा रहा है और इसमें न सिर्फ वो पुलिसकर्मी शामिल हैं जो अतीक अहमद के साथ उस दिन थे, उनकी सेफ्टी में थे, बल्कि एसटीएफ की टीम, एफएसएल की टीम, एक्सपर्टीज, एडीसीपी क्राइम, ऐसे तमाम जो दिग्गज हैं जो इस मामले से जुड़े हैं वो अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे हैं। फिलहाल मेजरिंग हो रही है, मेजरमेंट किया जा रहा है, यानी कि ये जो मेजरमेंट आप देख रहे हैं ये घटना स्थल से जो प्रिजन वैन है वहां तक की मेजरमेंट लिया जा रहा है कि आखिर कितना ट्रेवल करके प्रिजन वैन से उतरने के बाद ये तमाम जो दोनों हैं अतीक और अशरफ ट्रेवल कर पाए थे और उनको गोली मार दी थी। ये महज मुझे लगता है अगर आप अप्रोक्सीमेटली आइडिया की बात करें तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम 30 से 40 मीटर्स होगी। पहले कई लोग ये सवाल कर रहे थे कि प्रिजन वैन से उन्हें बाहर क्यों उतारा गया, इतनी दूर क्यों उतारा गया, लेकिन अभी इसका जवाब ये मिल गया कि प्रिजन वैन गेट नंबर 2 के जस्ट सामने थी, वहां से उतारकर सीधा हॉस्पिटल कंपाउंड के अंदर घुस चुके थे और वहीं पर मीडिया के रूप में आपने देखा होगा किस तरीके से कई पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में वहां पर आए थे और मीडिया के रूप में वो जब सवाल करने लगे उसी दौरान इन तीनों शूटर्स ने जो मीडिया का रूप धारण करके आए थे ने अतीक और अशरफ पर गोलियों की बरसात कर दी और दोनों ही मौका स्थल पर ही ढेर हो गए। फिर उन दोनों को ले जाया गया तुरंत हॉस्पिटल के अंदर और इन तीनों आरोपियों को गाड़ी में बिठाकर पुलिस तुरंत यहां से ले गई और जिसके बाद प्रयागराज में सनसनी फैल गई। फिलहाल सीन रिक्रिएशन कंप्लीट हो चुका है, मेजरमेंट और जो मेजर्स हैं उनको पूरा कर लिया गया है, मैपिंग हो गई है। अब सिर्फ और सिर्फ जो चीजों की जहाँ से जहाँ बॉडी थी, इस बाउंड्री से बॉडी कितनी दूर गिरी, उस बाउंड्री से बॉडी कितनी दूर गिरी, जो सबसे नजदीकी कंपाउंड है उससे कितनी दूर पर ये पूरा कांड हुआ, ये तमाम जो सवाल थे उनके जवाब के लिए अब सीन रिक्रिएशन के बाद पूरा सब कुछ लिखा जा रहा है। आप सामने देखिए कि छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल भी लिखी जा रही है ताकि यही जो डिटेल्स हैं बाद में जांच के लिए एक बड़ा काम आएंगी। सबूत साक्ष्य यही होंगे, इनके आधार पर ही, भौतिक साक्ष्यों के आधार पर ही जांच प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जो चार्जशीट तैयार होगी दरअसल उसमें बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये सब तथ्य चार्जशीट में, चूंकि आगे चलकर जब दोनों साइड के लॉयर्स होंगे, कोर्ट में बहस होगी, तब इन तथ्यों का बेहद इंपॉर्टेंस है वो हमारे सामने आएगा। और सीन रिक्रिएशन लगभग हर बड़े मामले में किया जाता है ताकि इस बात को अच्छे से समझा जा सके कि किन परिस्थितियों में कब किस वक्त कहां कैसे इन लोगों की इन दोनों की हत्या की गई। एक इसका खास पैटर्न होता है जिसको अपनाया जाता है, यानी कि जो लोग उस दौरान शामिल होते हैं उनको शामिल किया जाता है। लेकिन आज जो तीनों आरोपी हैं दरअसल उनको नहीं लाया गया क्योंकि मैंने आपको ये बात बार बार बताई है, ये इलाका अतीक अहमद का है। उसके बाद सुरक्षा एक बड़ी चुनौती थी, इंटेलिजेंस
जो यूनिट है उनका कहना था कि इन तीनों आरोपियों पर हमला हो सकता है। कोर्ट के अंदर पूरा छावनी में तब्दील किया गया था। उसके बावजूद जो आरोपी है उनके साथ सील लगाई गई थी, यानी कि इंटेलिजेंस यूनिट को जो जानकारी मिली है कि हमला हो सकता है वो बात सही थी और उसी के आधार पर आगे उनको यहाँ नहीं लाया गया है। चर्चाएं ये थी कि लाया जाएगा, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जब कम की गई तो इस बात का अंदेशा लग गया था कि ये तीनों आरोपी अब यहाँ नहीं लाए जाएंगे। उनकी जगह 3 आरोपी बनाए गए, जैसे अतीक और अशरफ की जगह, क्योंकि अतीक और अशरफ तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी जगह पर 2 व्यक्ति गमछा बांधकर व्हाइट कुर्ता पहनकर उसी तरीके से यहाँ लाए गए थे। और उसके बाद जो बाकी का पूरा घटना जैसे घटी थी उसको यहाँ पर फिल्माया गया और उसके आधार पर सब तथ्य जुटाए जा रहे हैं। आगे जब इसकी जांच आगे बढ़ती है तो निर्धारित किस एंगल से गोली मारी गई, किस स्थान से किस निर्धारित एंगल पर गोली लगी और कहां जाकर जो व्यक्ति है उसको गोली लगी और असल में पीड़ित को किन किन जगह पर गोली लगी, वो किस पोजीशन में गिरा, ये तमाम चीजों का विश्लेषण करना अनिवार्य है, क्योंकि आगे जांच में यही सब चीजें काम आती हैं। सावधानी पूर्वक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जा रही है। जांचकर्ताओं का आप देखिए खुले दिमाग से और बारीकी से वो विश्लेषण कर रहे हैं इस पूरे मामले में। हालांकि जो निर्धारित स्थान है, निर्धारित एंगल है, उनके तो आप लगातार देख ही रहे हैं कि किस तरीके से उनकी मैपिंग की जा रही है। इसके साथ साथ घटना स्थल से जो साक्ष्य हैं उनको बरामद किया जाता है, फिर उनकी व्याख्या की जाती है। जो वैज्ञानिक इस जांच में शामिल होते हैं वो एक एक चीज को समझाते हैं और चरणबद्ध तरीके से इस पूरे केस की स्टडी की जाती है और तर्कों के आधार पर जो थ्योरी तैयार होती है वही बाद में चार्जशीट के रूप में काम आती है और पुलिस या जो कमीशन है या जो एसआईटी है वो निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आखिर ये घटना कैसे घटी और उसके बाद कार्रवाइयों का दौर और सिलसिला शुरू होता है। जो जिम्मेदारान हैं उन पर कार्रवाइयां की जाती हैं, जो सबक सीखने हैं उनसे सबक सीखा जाता है और ये तय होता है कि आखिर ये पूरी घटना कैसे घटी। अपराध स्थल पर ही सीन रिक्रिएशन किया जाता है ताकि जो भौतिक साक्ष्य हैं उनको समझा जा सके। सीन रिक्रिएट कर पुलिस बार बार ये जानना चाहती है कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किसने किया था और क्यों किया था। ये 5 चीजें बेहद महत्वपूर्ण हैं और उन्हीं के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के वैज्ञानिक यहाँ पर आपको क्राइम सीन को करते हुए दिख रहे हैं। पूरी डिटेल्स दिख रही है और वाकई में ये मामला कैसे घटा अब उसकी जांच पर आगे बढ़ा जाएगा। एक तरफ तीनों आरोपी पकड़ लिए गए हैं, उनसे पूछताछ का दौर शुरू हो गया है। दूसरी तरफ आज एफएसएल ने अपने सवाल कब, कैसे, कहां, क्यों और किसने किया, इनके जवाब जुटाने के लिए क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। भौतिक साक्ष्यों के साथ साथ जो वैज्ञानिक यहाँ पहुंचे हुए हैं वो हर एक चीज को मैन्युटली नोट कर रहे हैं। न सिर्फ नोट कर रहे हैं बल्कि वीडियोग्राफी हो रही है, फोटोग्राफी हो रही है। जो एसटीएफ के लोग हैं, जो एसआईटी के लोग हैं, वो बाकी चीजों को समझ रहे हैं। फिलहाल ये क्राइम सीन रिक्रिएशन यहाँ पर हो चुका है। अब इसके बाद सारी जब मैपिंग हो जाएगी तो एफएसएल की टीम और एसआईटी यहाँ से मौजूद सारे साक्ष्य, सारी जानकारियां, सारा महत्वपूर्ण डाटा लेकर रवाना हो जाएगी और अब फिर एसआईटी का ध्यान इस वक्त उन सवालों के जवाब ढूंढने में लगा हुआ है जिनके जवाब हर एक दर्शक आपके और मेरे मन में है कि आखिर इन 3 युवकों ने कैसे अपराध की दुनिया के आप कहिए एक किंग को मिनटों में, चंद सेकंडों में ढेर कर दिया, जिसने 44 वर्ष में 100 मुकदमे होने के बावजूद उनको एक मामले में सजा नहीं हुई हो, उस व्यक्ति को 44 सेकंड में 3 लोगों ने ढेर कर दिया। उसके इलाके में पुलिस की मौजूदगी में, मीडिया की मौजूदगी में। ये तमाम ऐसे सवाल है जो हर एक व्यक्ति इसका जवाब जानना चाहता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में जिसके सीएम की यूएसपी यही है कि सबसे अच्छी कानून व्यवस्था देना हमारा काम है, हम देंगे। और ऐसे में जब अतीक जैसे लोग ढेर किए जाते हैं तो तमाम सवाल खड़े होते हैं। अतीक का ये इलाका है, मैं बार बार इसलिए कह रहा था क्योंकि आप ये देखिए किस तरीके से बाहर आप देखेंगे तो कितनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है। लोग यहाँ देखने आ गए हैं। बताया जाता है कि इस इलाके
में बहुत ज्यादा संख्या में अतीक के समर्थक हैं, अतीक के लोग हैं, और इसीलिए शंका ये भी एसआईटी के दिमाग में है कि आखिर क्यों ये जो तीनों शूटर्स थे इन्होंने इस इलाके को चुना, जबकि वो जानते हैं कि यहाँ खतरा बेहद ज्यादा है। इससे पहले कसारी मसारी के जंगल हो, कई जगह हो, अतीक और अशरफ की निशानदेही पर पुलिस उनको वहां लेकर भी गई थी, जहां से हथियार बरामद किए गए थे, वहां हमला नहीं किया गया और यहाँ हमला किया गया। बाहर फोर्स के साथ साथ भीड़ जुटना शुरू हो गई है। सामने की जो आप दुकानें देख रहे हैं वो भी घटनाक्रम वाले दिन से बंद हैं, अभी तक खुली नहीं है, और अब धीरे धीरे पुलिस ने लोगों को यहां से हटाना शुरू कर दिया है। हम एक बार फिर सीन रिक्रिएशन के जो विजुअल हैं उन पर ही अपने दर्शकों को लेकर चलेंगे, ताकि हमारे दर्शक इस बात को समझ पाएं कि आखिर कैसे उस दिन अतीक अहमद जुर्म की दुनिया के बादशाह की हत्या हो गई उसके भाई के साथ पुलिस की मौजूदगी में। खैर, अभी आप देखिए ये जो दो व्यक्ति बने हुए थे अतीक और अशरफ, उनकी मैपिंग की जा रही है। वहां पर देखिए आप गोले जो सर्किल है वो बनाए गए हैं और चूने से, और उनके आधार पर एक एक चीज माइन्यूटली मैप की जा रही है, मेजर की जा रही है, और इस वक्त सीन रिक्रिएशन का लगभग जो काम है वो पूरा हो चुका है। अब सिर्फ जो वैज्ञानिक हैं वो अपनी मॉनिटरिंग और जांच को आगे बढ़ा रहे हैं और एक एक चीज को नोट कर रहे हैं। आपको ये बताना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि सारा कुछ एसआईटी की जांच के आधार पर ही आगे बढ़ता है। एसआईटी की जो जांच है उसमें सीन रिक्रिएशन के साथ साथ पूछताछ, ऐसी तमाम जो चीजें हैं उनको पूरा किया जाना है, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है। सीएम योगी स्वयं इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। जिस दिन से ये मामला हुआ है प्रत्येक दिन शाम को रिपोर्ट तलब कर रहे हैं कि मामले में क्या क्या प्रगति हुई है, और यही एक वजह है कि जब से एसआईटी ने इस मामले को संभाला है प्रतिदिन नया अपडेट आता है, और पुलिसकर्मी भी इस मामले में एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ही सस्पेंड किए गए थे कि आखिर कहां पर चूक हुई। ये तमाम चीजें न सिर्फ प्रशासन जानना चाहता है बल्कि प्रदेश और देश की जनता भी जानना चाहती है, ताकि इससे एक सबक मिले, आने वाले भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इन तमाम चीजों को लेकर अब एसआईटी तथ्यों को और तर्कों को यहां से लेकर फिर धीरे धीरे रवाना होगी और उसके बाद जांच की आगे बढ़ेगी। अभी देखिए आप जो बाइक गिरी थी उसकी लोकेशन है उसको भी मैप किया जा रहा है, ट्रैक किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है, और उसके आधार पर उसके जो मेजरमेंट्स हैं उस लोकेशन पर क्या कंडीशन थी वो सब चीज़ों को लिया जाएगा। अलग अलग एंगल से, अलग अलग पोजीशन से जो फोटोज हैं वो ली जा रही हैं। फोटोज और वीडियोग्राफी बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब आप लैब में पहुंच जाते हैं, जो लैब के वैज्ञानिक होते हैं वो इन्हीं के आधार पर जांच को आगे बढ़ाते हैं, तय करते हैं। एंगल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस एंगल से गोली मारी गई और किस एंगल पर गोली लगी, किस पोजीशन से गोली मारी गई, किस पोजीशन पर गोली लगी, ये तमाम चीजों के जवाब किसी के पास नहीं थे। अब जब सीन रिक्रिएशन हो रहा है तब ये जवाब आपको देखने को मिलेंगे। आप सामने वो पुलिस में उस जवान को देख रहे हैं, उस वीर जवान को जिसको उस दिन गोली लगी थी जब अतीक और अशरफ को इन शूटर्स ने मारा था। हालांकि अब वो पहले से बहुत स्वस्थ है, लेकिन अभी तक भी अगर आप बात करें तो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। आज जुडिशियल कमीशन ने भी इस पुलिसकर्मी से सारी जानकारी ली थी घटना स्थल पर बुला के, और अब वो फिर से सारी जानकारियों को जुटा रहे हैं, और अब लगभग सीन रिक्रिएशन का काम पूरा हो चुका है, और अब यहां से कुछ देर बाद एफएसएल और एसआईटी की टीम रवाना हो जाएगी। दूसरी तरफ पुलिस लाइंस में उन तीनों आरोपियों को रखा गया है, एसआईटी उनसे भी लगातार पूछताछ कर रही है आखिर ये हथियार कहां से आए। एक बार मैं अपने दर्शकों को थोड़ा एक ये सीन समझाना चाहता हूँ, कंफ्यूजन रहता है। ये सामने से जो सड़क जा रही है इसको काटजू रोड बोलते हैं, यही सड़क आगे जाकर प्रयागराज जंक्शन से मिलती है, और बताया जा रहा है आरोपी वहीं पर एक लॉज में ठहरे हुए थे, और ये सड़क भी, ये जो हॉस्पिटल है ये उसी सड़क पर है। और यहाँ से जब ये जहाँ पर पुलिस खड़ी हुई है यहाँ पर वैन को लाया गया था, प्रिजन वैन को। इससे आरोपी उतरते हैं, अंदर जाते हैं, मीडिया के रूप में तीनों शूटर्स मीडिया के साथ घुल मिल जाते हैं, और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार दोनों भाइयों पर कर दी जाती है, और चंद मिनटों में ही वो
दम तोड़ देते हैं। उसके बाद प्रयागराज से लेकर पूरे प्रदेश में सनसनी मच जाती है और फिर शुरू होता है कार्रवाइयों का और जांच का दौर। पूरे मामले में तुरंत सीएम बैठक लेते हैं। दोनों जो ब्रदर्स थे, माफिया ब्रदर्स, उनको अंदर ले जाया जाता है जहां डॉक्टर्स उनको मृत घोषित करते हैं। जो आरोपी गाड़ी में बैठे थे तुरंत उनको पुलिस यहां से लेकर रवाना हो जाती है और फिर इस मामले में एसआईटी, जुडिशियल कमीशन फॉर्म किए जाते हैं। तुरंत ही मुकदमे एफआईआर दर्ज होती है। तीनों आरोपियों से एसआईटी अब पूछताछ कर रही है जहां पुलिस लाइन में। वहीं दूसरी तरफ आज सीन रिक्रिएशन का काम पूरा हो गया। जुडिशियल कमीशन प्रयागराज पहुंच चुका है, सर्किट हाउस में बैठक हो चुकी है और उसके बाद मौका जो घटना स्थल है वहां पर भी जुडिशियल कमीशन आया था और सारी जानकारियां जुटाकर वो रवाना हुआ। उसके बाद फिर से एसआईटी और एफएसएल पहुंची, पूरा सीन रिक्रिएट किया और अब आपको मैं विजुअल्स के जरिए समझाता हूं किस तरीके से अब अंतिम चरण में सीन रिक्रिएशन का काम पहुंच चुका है। फिलहाल अगर आप बात करें तो अभी भी घटना स्थल पर पुलिस की मौजूदगी रहती है पूरे टाइम, हर जगह। पूरे प्रयागराज में आज भी जो हॉटस्पॉट है, जो चिन्हित हॉटस्पॉट है, वहां पर भारी डिप्लॉयमेंट है। चूंकि आने वाले समय में त्योहार भी हैं, ऐसे में पुलिस प्रयागराज में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। यही एक वजह है कि अब एफएसएल की टीम ने आज जो सीन रिक्रिएशन किया है और उसके बाद बाकी चीजों को लेकर भी जांच जारी रहेगी, जांच बढ़ती रहेगी। और एक दूसरी तरफ क्या वजह थी ये जानना अब बहुत जरूरी हो गया है। इसको लेकर आज जो शूटर लवलेश तिवारी था, उसके जो 3 उसके मित्र थे, 3 उसके दोस्त थे, बताया जा रहा है जिन्होंने उसकी मदद की, आज उनको भी बांदा से उठा लिया गया है। और अब इस पूरे मामले में गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन है, वो दोनों फरार हैं। गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन अलग अलग बताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि शाइस्ता परवीन को पकड़ने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। जहां जहां पर पुलिस को लोकेशन या शंका होती है वहां पर भारी पुलिस पहुंचकर छापा मारती है, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस, एसटीएफ उसको पकड़ने में कामयाब नहीं हुए हैं। फिलहाल की बात करें हम तो अभी यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से विजुअल्स में कि अब लगभग काम पूरा हो गया है, सब कुछ नोट कर लिया गया है और अब अपनी डायरी, अपने दस्तावेजों को लेकर यहाँ से टीम रवाना हो रही है। ये इंपॉर्टेंट विजुअल्स हैं। एफएसएल की टीम, एसआईटी की टीम सारी जो सीन रिक्रिएशन करके यहाँ से रवाना हो रही है और उसके बाद अब फिर से जो सारा फोकस है एसआईटी का वो उन तीनों शूटर्स पर ही रहेगा कि वो उन महत्वपूर्ण सवालों के सटीक और सही जवाब दें, जिनका जवाब प्रत्येक व्यक्ति, जांच अधिकारी, तमाम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर किन के कहने पर उन्होंने हत्या की। क्या पैसे लेकर उन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की? क्या किसी नेता का इन्वॉल्वमेंट था? क्या अतीक के लोगों ने, गुड्डू बमबाज ने ही अतीक का मर्डर करा दिया, अशरफ का मर्डर करा दिया? इन लोगों के पास इतनी महंगी पिस्टल कहां से आई? अतीक और अशरफ को ही उन्होंने क्यों मारा? सरेंडर क्यों किया? यहाँ पर ही क्यों मारा? और किन लोगों ने आपको जो प्रयागराज में शेल्टर प्रोवाइड कराया? किन लोगों ने प्रयागराज में आपको रैकी कराई? ये ऐसे महत्वपूर्ण तमाम सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस और एसआईटी की टीम जानना चाहती है। आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से अब एफएसएल की टीम धीरे धीरे रवाना हो रही है और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एफएसएल की टीम यहाँ से रवाना हो रही है। और मैं इधर आ जाऊं, अब इधर, और आप देख ही रहे हो किस तरीके से विजुअल्स में मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए आप, यहाँ से टीम धीरे धीरे रवाना हो रही है और जांच की जो प्रक्रिया थी, सीन रिक्रिएशन की प्रक्रिया थी, उसको पूरा कर लिया गया है। सारे जो देखिए दस्तावेज हाथों में आपको दिख रहे हैं, उसमें एक एक चीज लिखी गई है, एक एक चीज समझी गई है और आप देख सकते हैं कि कैसे सारी टीम यहाँ से अपने दस्तावेजों को लेकर मैपिंग करके कुछ इस तरीके के इक्विपमेंट्स लेकर यहाँ पर आए हुए थे जो तमाम टीम के सदस्य थे। और लैपटॉप भी था, लैपटॉप से बार बार जो सारी इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं उनको लिया जा रहा था और बाकी ये देखा भी जा रहा था कि क्या उस दिन जो सीन में हुआ था उसी तरीके से सीन को दोहराना है। ये तमाम ऐसी चीजें थी जो फिलहाल एफएसएल की टीम, एसआईटी की टीम ने की और अब वो टीम से यहाँ से रवाना हो गई हैं। अंदर आप देखें तो अभी भी आपको दिखेगा कि जिसकी बाइक का इस्तेमाल किया गया था उसकी बाइक उठा दी गई है और अब चीजें धीरे धीरे सामान्य होने लगी हैं। जी, फिलहाल क्या पुलिस के अधिकारी भी कोई वहां पर पहुंचे हैं? कुछ बातचीत हो पाई है क्या कि अब आगे प्रायोरिटीज क्या है, क्योंकि आरोपियों को तो वहां पर नहीं लाया गया था?
देखिए, पुलिस के अधिकारी जुडिशियल कमीशन के साथ यहाँ पहुंचे थे। एडीजी भानु भास्कर, सीपी, ज्वाइंट सीपी समेत तमाम लोग यहाँ पहुंचे थे। मीडिया ने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने बात नहीं की। और इन जो सीन रिक्रिएशन के सीन का दौरान है, उस दौरान कोई बड़ा अफसर नहीं था। एडीसीपी और डीसीपी क्राइम यहाँ पहुंचे हुए थे। मीडिया से कोई बात नहीं करना चाह रहा है, चुप्पी साध रखी है, क्योंकि प्रयागराज पुलिस को लेकर इतने सवाल खड़े हुए थे। इन्हीं अधिकारियों की मौजूदगी में अतीक और अशरफ का मर्डर हुआ है। ऐसे में चुप्पी की एक बड़ी वजह यह भी है। और अब आप देखिए, लगभग सभी धीरे धीरे टीम्स हैं वो रवाना होने लगी हैं। 2 से 3 गाड़ियां थी वो रवाना हो गई हैं। एक गाड़ी जो प्रिजन वैन के रूप में यहाँ बनकर आई थी, सिर्फ अब वही बची हुई है। और कुछ 4 से 8 पुलिसकर्मी, 10 पुलिसकर्मी आपको जो विजुअल्स में दिख रहे हैं, जो यहाँ लोकल के थाने के हैं, चौकी के हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ तैनात किए गए थे, सिर्फ आपको वही लोग नजर आएंगे। हाँ, भीड़ निश्चित तौर पर बहुत है। लोगों में इस बात को जानने की उत्सुकता थी कि क्या वो तीनों आरोपी घटना स्थल पर लाए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसा कि मैं लगातार नेटवर्क 18 सुबह से इस बात का दावा कर रहा था, मैं सुबह से दर्शकों को ये बता रहा था कि तीनों आरोपी नहीं लाए जाएंगे। क्योंकि एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि सामने हॉस्पिटल के सामने वाले घर दिखाइए, इन घरों से कितना ज्यादा खतरा था। यहाँ पर पुलिसकर्मी डिप्लॉयड करने पड़ते, पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ करना पड़ता, क्योंकि इंटेलिजेंस यूनिट बार बार ये कह रही है कि इन आरोपियों पर, जो हमलावर थे, इन पर हमले का खतरा है। और अब देखिए आप, ये सामने तीनों गाड़ियां जो एफएसएल की थी, जो एसआईटी की थी, वो रवाना हुई। सामने एडीसीपी क्राइम गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं और ये गाड़ियां यहां से रवाना हो गई। यानी कि अब सारी जो सीन रिक्रिएशन की प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई है। अब कोई बड़ा अधिकारी घटना स्थल पर नहीं है। जो पुलिसकर्मी परमानेंट सुरक्षा में लगाए गए हैं वो यहाँ मौजूद हैं। लंबा दौर चला, आज सुबह से काफी कुछ इस मामले में प्रगति पर रहा। जुडिशियल कमीशन पहुंचा, एसआईटी आई, एफएसएल की टीम ने सीन रिक्रिएशन किया और अब जाकर टीमें यहाँ से रवाना हो गई हैं। ये देखिए आप, गाड़ियाँ अभी भी लगातार निकल रही हैं। 5 से 6 गाड़ियों से ये तमाम जो अधिकारीगण थे, जो टीम्स थी, वो यहाँ पर आई थी। और अब सब कुछ धीरे धीरे यहाँ सामान्य रूप में लौट रहा है। लोगों की थोड़ी सी भीड़ है, चूंकि लोगों में उत्सुकता होती है। ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से सर्किल मार्क किए गए थे, किस तरीके से मैपिंग हुई थी। वो देखिए 1 नंबर सर्किल, वहां पर वो गिरे थे पैर से, वो आपको 2 नंबर सर्किल नजर आएगा, पीछे 26 आएगा। क्योंकि ये काउंटिंग में और जो सबूत है, साक्ष्य है, उनको मैप करने में बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। और यही एक वजह है कि इन तमाम चीजों की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। और ये लगातार एफएसएल और एसआईटी हर बड़े मामले में सीन रिक्रिएशन करती है, और वही इस मामले में भी किया गया। डाउट करने वाली है, अगर देखें उस फुटेज को जिसमें अतीक अहमद को गोली मारी गई, उस फुटेज को देखने के बाद ये लगता है कि अतीक अहमद जब गिरा था गोली लगने के बाद, तो पीछे की तरफ गिरा था। लेकिन यहां सीन रिक्रिएशन में जो गोली चलाई गई, उसके बाद जो आरोपी जिनको अतीक अहमद और अशरफ के तौर पर लाया गया था, वो आगे की तरफ गिरे हैं। तो यानी कि सीन रिक्रिएशन भी उतना प्रॉपर नहीं हो पाया जितना कि रिक्रिएशन प्रॉपर करना चाहिए। देखिए, और सीन रिक्रिएशन में आप जो बात कर रहे हैं, विजुअल्स में जो दिख रहा है कि अतीक अहमद के यहाँ पर अचानक से आकर, जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ और बात कर रहा हूँ, कुछ इसी तरीके से अतीक और अशरफ मीडिया से बात कर रहे थे। आरोपी आते हैं, इधर से गोली मारते हैं, तो अतीक अहमद कुछ इस तरीके से गिरता है, जबकि अशरफ ऐसे पलटकर देखता है, उसको भी गोलियां लगती हैं। और यहाँ पर जो आपने बताया कि दोनों आरोपी कुछ इस तरीके से गिरे, सामने लेट गए। वो जो भी प्रक्रिया थी, एफएसएल की टीम बार बार, हालांकि लैपटॉप पे वो विजुअल देखे जा रहे थे, एसआईटी की टीम वो विजुअल देख रही थी, और उनके आधार पर ये पूरा सीन रिक्रिएशन हुआ है। हालांकि 2 बार में ये पूरा। बिल्कुल शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। नजर बना के रखिए।